कभी सोचा है कि ज्यामिति के सबसे पुराने नियम आज के मॉडर्न मैथ को कैसे कंट्रोल करते हैं? अच्छा, आज की इस पड़ताल में हम वेक्टर्स की दुनिया में छिपे एक ऐसे ही बहुत गहरे और खूबसूरत कनेक्शन को देखने वाले हैं। तो जरा इस समीकरण को देखिए। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? असल में यही है लेग्रांज की आइडेंटिटी और हमारी आज की पहेली का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। सवाल बस ये है कि आखिर ये एक इतने पुराने और फेमस थ्योरम जैसा क्यों दिखता है। चलिए इस इक्वेशन को एक पहेली की तरह ही सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो मॉडर्न वेक्टर्स को प्राचीन ज्यामिति से जोड़ती है। हाँ, इसकी बनावट बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम यानी a² + b² = c² जैसी ही है। लेकिन वेक्टर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो मेन तरीकों को समझना होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो दो वेक्टर ऑपरेशंस है ना, ये हमें दो वेक्टर्स के बीच के रिश्ते के बारे में बिल्कुल अलग अलग चीजें बताते हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। एक है जो उनकी परछाई को मापता है और दूसरा उनके फैलाए हुए एरिया को। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। इसे एक शैडो प्रोजेक्टर की तरह सोच सकते हैं। मतलब ये मापता है कि एक वेक्टर दूसरे पर कितनी छाया डाल रहा है। आसान भाषा में कहें तो वो दोनों एक दूसरे की दिशा में कितना है। और इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो सिर्फ एक नंबर होता है जिसे हम स्केलर कहते हैं। और फिर आता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये बिल्कुल एक एरिया बिल्डर की तरह काम करता है। ये दो वेक्टर्स के बीच की परपेंडिकुलैरिटी यानी लंबवतता को मापता है और एक बिल्कुल नया वेक्टर ही बना देता है। और इस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो उन दो वेक्टर्स से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो मतलब सीधा सा है, हमारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक उनकी पैरेललनेस या कहें छाया को मापता है और दूसरा उनकी परपेंडिकुलैरिटी से बने एरिया को। चलिए अब इस सॉल्यूशन को विजुअली बनाकर देखते हैं। और हाँ, इसका क्रेडिट जाता है मैथमेटिक्स स्टैक एक्सचेंज कम्युनिटी को, जहां एक बहुत ही शानदार ज्योमेट्रिक प्रूफ दिया गया था। असल में ये सॉल्यूशन इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब लोग मिलकर नॉलेज शेयर करते हैं तो कितनी कमाल की चीजें सामने आती हैं। तो सबसे पहला स्टेप, मान लीजिए कि हमारे पास एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले दो वेक्टर्स हैं, ए और बी। अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करके एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की साइड्स बना सकते हैं। और ये जो शेप बना है ना, इसका एरिया ठीक उतना ही है जितना हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हमारी पहेली का पहला ज्योमेट्रिक पीस है। अब आता है सबसे स्मार्ट मूव। हम इस पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल में बदल सकते हैं और वो भी बिना इसका एरिया बदले। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ज्योमेट्री में ये मुमकिन है। अब जरा देखिए, ये जो नया शेप बना है, इसकी साइड्स की जो लंबाई है वो सीधे सीधे हमारे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू से जुड़ी हुई है। देखा? अब हमारे पास पहेली के सारे ज्योमेट्रिक टुकड़े आ गए हैं। और आखिर में हम इन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं और इसका जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण है वो दोनों वेक्टर्स की लंबाई का प्रोडक्ट है। तो अब वक्त आ गया है इस ज्योमेट्री को हमारी ओरिजिनल अलजेब्रिक पहेली से जोड़ने का। ये है वो आहा मोमेंट जब सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। और ये रहा वो कनेक्शन। हमारे बनाए हुए ट्रायंगल पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वो हमारी ओरिजिनल वेक्टर आइडेंटिटी से बिल्कुल मैच करता है। ज्योमेट्री ने अलजेब्रा को प्रूव कर दिया। सच में ये एक आहा मोमेंट है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये कनेक्शन इतना खूबसूरत और ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये आइडेंटिटी सिर्फ रटने वाला एक फॉर्मूला नहीं है। ये एक बहुत गहरी बात कहता है। ये बताता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग ज्योमेट्रिक आइडियाज, जैसे किसी चीज की छाया और उसका एरिया, एक ही फंडामेंटल नियम से आपस में जुड़े हुए हैं। आखिर में लैग्रांज की ये पहचान हमें यही दिखाती है कि वेक्टर्स की इस मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में भी ज्यामिति के वही पुराने, सरल और खूबसूरत नियम ही हैं जो सब कुछ एक साथ बांध कर रखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मैथ में सबसे गहरे राज अक्सर सबसे सिंपल शेप्स में ही छिपे होते हैं।